Students, now we will discuss the questions of 10.4 exercise. We have discussed in our last video the question 1, 2. Some of the question I will take in our next video. The questions are like that. The question 3 is given in your book. If a unit vector A, क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना. इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है. फिर क्या कह रहे हैं? मेक्स एंगल पाई बाई 3, मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप, अगेन दिस पाई बाई 4 with j cap, and third में acute angle theta with k cap. That is the question. Acute angle theta with k cap. Find the theta, find the component of a vector. Students, there are two questions. Find theta, that is the question 1. Question 2, find component of a vector. Find component of a vector. तो सबसे पहले आप देखो ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप. तो आप क्या करें? सबसे पहले इस ए वेक्टर को लेट कर लें. लेट ए वेक्टर इक्वल a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप. ये लेट कर लें कि वो ए वेक्टर क्या है. a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप. दिस इज द ए वेक्टर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आप अगर आगे चलें तो कह रहा है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू द 1 दैट इज गिवन इन क्वेश्चन. और फिर कह रहा है कि दिस ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप व्हेनेवर द वेक्टर मेक्स एन एंगल विद द अनदर वेक्टर दैट इज टू बी डिफाइंड बाय इन डॉट प्रोडक्ट. क्या लिखते थे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई कैप विच इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड कॉस थीटा. और थीटा दैट इज बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप दैट इज पाई बाई 3 देन कॉस पाई बाई 3. नाउ सिंप्लीफाइड इट. ए वेक्टर डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप दैट इज गिवन 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर आई कैप दैट इज आल्सो 1. तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. द रिजल्ट इज 1/2. राइट है. अब हमें क्या करना है? यहां पर राइट करना है इस वेक्टर को. तो वेक्टर राइट करेंगे, क्या आ जाएगा? a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट विद द आई कैप इक्वल कितना? 1/2. सॉरी, टेकन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस वेक्टर विद दिस वेक्टर. क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट में आप सबने स्टडी की हुई है. डॉट इज टू बी टेकन 1 एंड रेस्ट डॉट दैट इज इक्वल टू द 0. वेदर आई डॉट विद जे और जे डॉट विद के द रिजल्ट इज ऑलवेज 0. स्टूडेंट्स, नंबर दिस इज टू बी अप्लाई हेयर. क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? A1. इसका डॉट आप ओपन करेंगे और वो डॉट क्या आ रहा है? नाउ दैट इज टू बी रिटन हेयर. हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है. कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस इज टू बी के कैप विद ए वेक्टर. नाउ डॉट प्रोडक्ट a1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस a2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a3 के कैप डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू 1/2. और ऑल यू नो अबाउट दिस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज commutative, whereas the scalar product
whereas the vector product of two vector that is to be a not commutative, right? Dot product में whether you write I dot I, whether you write J dot I or maybe write I dot J, both of them are same, but they are mutually perpendicular to each other, the angle between them that is 90 degree, so the dot product is 0. Now which is written here, A1 plus 0 plus 0 that is equal half, तो A1 कितना आ गया, half. In a same manner you will calculate A2, A3 again. This is the part 1, A1 is half. Now again same work, यहाँ राइट कर लें, A1 कितना आ गया, हाफ. अब अभी आपने कहा वेक्टर A डॉट J कैप इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप कॉस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, 1/√2. Again this is to be dot vector A that we have written A1 I cap, A2 J cap plus A3 K cap dot of J cap that is equivalent to the magnitude of 1/√2. Now here dot is to be only consider this, so this is A2 equal 1/√2, right? Now again come on A3, A2 कितना आ गया, 1/√2. Now come on question number part 3, A vector dot J K cap, that is magnitude of A, magnitude of K, cos theta is theta that we have to find out here. A dot K क्या आएगा, डायरेक्ट आई कैन राइट A3 इक्वलेंट 1 cos theta. क्लियर? तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, cos theta. Now in our earlier work that we have considered magnitude of A equal 1, that is the definition of A, कि A क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना हो गया आपका, 1. और आपने वही वेक्टर क्या डिफाइन किया था, A1I प्लस A2J प्लस A3K, और A1 A2 A3 आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज cos थीटा. ऑल 3 क्वांटिटीज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर ऑन द प्लेस ऑफ A1 A2 A3, फाइंड A3 और फाइंड थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट हियर A1I प्लस A2J प्लस A3K equal 1. The values of A1 A2 A3 that is to be mentioned there, substitute here. Now half of I cap plus 1/√2 of J cap plus cos theta K cap, that is the magnitude which is equivalent to the 1. Now the magnitude is opened by the system of, magnitude is opened by the system of, कैसे ओपन करोगे, half coefficient of I cap, coefficient of J cap, coefficient of K cap equal 1 exactly. Now squaring both side, क्या करेंगे, squaring both side. Now is it written 1/2 square plus 1/√2 square plus cos square theta equal 1. This is to be square, left as well as right. This is right, this is right, right same, both of them is to be taken right side. So cos square theta equal 1/4 plus 1/2. सिंप्लीफाइड इट, क्या आ जाता है, कितना आया, 3/4 आ गया, क्या 1 से 1/4 कितना आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 विच इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल प्लस माइनस हाफ. और थीटा क्या का एक्यूट एंगल है, इट मीन्स क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 1 में cos क्या है, पॉजिटिव, तो थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स
हाफ, और हाफ कहाँ होता है? पाई बाई 3 पे। कॉस कहाँ होता है? हाफ पाई बाई 3 पे। तो स्टूडेंट्स देयर आर 2 क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एंगल, दैट इज दिस एंगल इज पाई बाई 3 between A3 and K cap. The third, second question is find out the component. In our second video or maybe in third video we have discussed if a vector is given, then this is the form is known as component form of a vector. Whenever any vector is given in the question, suppose vector A is given, suppose vector A is given, that is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. तो इस फॉर्म को ये कहा जाता है, आपको क्वेश्चन में कहा जाए एक्सप्रेस इन द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, देन यू हैव टू एक्सप्रेस लाइक दैट. नंबर 1, whenever the question is that write the component of vector, write the component. अब ध्यान रखना कंपोनेंट पे ना इन्होंने स्केलर का है ना इन्होंने वेक्टर का है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते. तो कंपोनेंट्स आर 2 टाइप, वन इज स्केलर कंपोनेंट, वन इज वेक्टर कंपोनेंट, राइट. अगर इन्होंने कंपोनेंट ही कहा है तो फिर तो स्केलर ही है, एंड द स्केलर कंपोनेंट्स आर, स्केलर कंपोनेंट्स आर A1 A2 A3, whereas the vector components are, vector components are A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. तो गाइस अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. क्या पूछा गया आपसे? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए. इस वेक्टर के कंपोनेंट, तो स्केलर भी बताने हैं और वेक्टर भी बताने हैं. तो स्केलर तो हो गए दीज आर, और वेक्टर क्या हो गए? यहाँ पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2. वेक्टर में यहाँ आई कैप लगा देंगे, यहाँ जे कैप लगा देंगे, यहाँ के कैप लगा देंगे. दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट. स्टूडेंट्स फर्स्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपर, because it is very necessary for solving the question. If we would like to go in the depth of the question, then you should aware about the message what the question is being wants to us. क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, हमारी रीडिंग क्या है, हमने मैसेज क्या अडेप्ट किया है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देर आर क्रॉस प्रोडक्ट. अब देखो फिर एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है A माइनस बी. ये कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट विद A प्लस बी, और शो करो इक्वल में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ A क्रॉस बी. ये शो करना है. तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे क्रॉस करते हो, अप्लाई देयर. इस A वेक्टर का क्रॉस करेंगे इसके साथ, इस A वेक्टर का क्रॉस करेंगे इसके साथ, इस माइनस B वेक्टर का क्रॉस करेंगे इसके साथ, इसका इसके साथ. तो LHS आप लिखेंगे. बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, तो कॉपी पे जब वर्क राइट करते हो तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है. whenever the question is to be that, prove that, show that, in case we have to consider the one side of the question, then which is we would like to show in our question equivalent to the right side or other side of the remaining part. So same, if you consider left side then mention there LHS, if you consider right side then mention here RHS, and in the last you just equivalent to the RHS then write there LHS equal RHS. Now we will consider LHS. Cross product is there, vector A cross vector A. ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस, साइन देखेंगे आउटसाइड प्लस, देयर इज प्लस 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 प्लस. ठीक है, आउटसाइड माइनस, देयर इज प्लस, तो माइनस. वेक्टर का ऑर्डर चेंज नहीं होगा बिकॉज देयर इज ए क्रॉस प्रोडक्ट. In cross product, if you would like to change the order of vector, then the minus comes outside of the
cross product. Again minus plus minus B cross B. Now you know very well there are the same vectors. They are maybe parallel, they may be collinear, or we can say angle between these two vectors, that is 0. So the product of cross between these two vectors, that is 0, plus vector A cross vector B minus B vector cross A vector minus of 0. Now we know that the cross product is not commutative, so we will replace the position of the vector. This is shifted there, this is shifted here. In case minus comes outside and it is written A cross B, so which is equivalent to the same is there, the twice we can write A cross B, or which is equivalent to the right hand side. Okay, now LHS equal RHS, hence proved. तो गाइस ये प्रॉपरली आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन को हमें करने में किसी भी एरर के साथ नहीं चलना. If the error is to be taking place in the question, thereafter your work is going on but the result is to be 0. Strictly we are the side of maths, we should be accurate on our work. We would be concentrate whenever we are working in our subjective questions or maybe on the work, then always be consistently work on these questions. Completely concentration towards work, not to be anything in your mind. So my humble request to all of students, because some of the negligence we would like to find during classes of the students, they are doing their mistake regularly, they don't replenish it, because some error is to be come in face of you, that is doing again and again. It means you don't want to change yourself. So first note it down, what mistake is to be doing by me in my work, that is to be never it takes place again. Some of the students, they are suggesting, they are requesting that this is to be taking place again and again, but I don't want. They don't have memorized the thing, what mistake is to be doing by me in my previous work. Never I will do, but he do. It means write your mistakes in your copy. I will try to remove this mistake in our next work, and the accuracy I will get. My motto is that the work I will give, that should be exact or proper. So every student is to be doing in the same manner, because in a life you should be a very decent. At the point, the external or maybe any viewer who is to be judged to you, that should require the point of attack, not scattering answer. He does not require, he does not think so. So do this exercise, और जो मैसेज मैंने आपको दिया है, just apply in your work as well as in your life. Be accurate, be prompt. Regarding knowledge, we will take, we will accept and follow this. Again I will say this 10.4 is to be sold in your notebook, and in 1 or 2 days I will send another worksheet that is again solved by all students. I think from your class 12th, out of all students, some of the students, they are submitting their worksheet, and I appreciate those students who are sending this worksheet. They are achieving good marks. Again, thank you very much.